नमस्कार, मैं हूं अजय। आप देख रहे हैं महाबहस। योगी के ऐलान से डर गए उद्धव ठाकरे। हम इसलिए ऐसा कह रहे हैं कि अब तक तो शिव सैनिक लोगों को डराने, मारने, पीटने इसके लिए विख्यात रहे हैं, मगर अब डरे डरे से बोल निकल रहे हैं और इस डर में सीएम योगी को चुनौती देने निकल पड़े उद्धव ठाकरे। देखिए हिम्मत, यूपी को ललकारने निकल पड़े उद्धव ठाकरे। यूपी में विश्व स्तरीय फिल्म सिटी बनाने का योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया। क्या उद्धव ठाकरे बेचैन उठे हैं। लग रहा है उनको कि कहीं बिखर न जाए मुंबई की फिल्म सिटी, मुंबई का बॉलीवुड, क्योंकि सारी करतूत तो उन्हीं को पता है ना, जो करते रहे हैं। मारना, पीटना, डराना, यहां पर क्या नहीं होता है, ड्रग से लेकर के वसूली तक मुंबई में। तो अब वो कह रहे हैं कि दम है तो ले जाए बॉलीवुड को यूपी। अरे बॉलीवुड को कहीं से उठाकर नहीं लाएंगे, यूपी में खड़ा कर देंगे। नया योगी वुड, ये ऐलान हुआ है। मगर अब तक दूसरों को डराने वाले अब यूपी को डराने की कोशिश कर रहे हैं। मुंबई में विश्व स्तरीय सुविधा देने की बात योगी ने की, तो अब उद्धव ठाकरे फिल्म वालों को कह रहे हैं मुंबई में कि हम यहां पर देंगे विश्व स्तरीय सुविधाएं, लंदन जाने की आपको जरूरत नहीं होगी। आपको बता दें कि योगी ने कहा है कि 2.5 साल में दुनिया के टॉप एक्सपर्ट्स को बुलाकर उनसे राय मशवरा करके खड़ा कर देंगे हम फिल्म सिटी। तो क्या ये जो ललकार है, डरी डरी सी ललकार उद्धव ठाकरे की, जवाब मिलेगा क्या योगी आदित्यनाथ का? आज इसी पर बड़ी बहस। योगी की फिल्म सिटी से डर गए उद्धव। जसं एक चर्चासत्र आपण हे केलेलं आहे, मला खात्री आहे मध्ये एक असा प्रयत्न केला गेला की मुंबईची फिल्म इंडस्ट्री उत्तर प्रदेश में नेणार। लेके जाओ ना, ले जाओ, अगर लेने की आप में क्षमता है, ताकत है, लेके जाओ। बॉलीवुड पर सिर्फ मुंबई का कॉपीराइट। उद्धव ठाकरे शायद इस बात को भूल गए हैं कि महाराष्ट्र जिन ऊंचाइयों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के कालखंड में था, उससे काफी विवादित इन्होंने अपने छोटे से समय में कर दिया है। फिल्म सिटी भी उत्तर प्रदेश में आएगी, इंडस्ट्रीज भी उत्तर प्रदेश में आएगी और उत्तर प्रदेश देश में पहले अग्रणीय राज्यों में अपना स्थान प्राप्त करेगा। क्योंकि वहां की फिल्म इंडस्ट्री कहीं ना कहीं अंडरवर्ल्ड के साए में जी रही थी। वहां के जो एक्टर्स एक्ट्रेसेस हैं, जो वहां के निर्माता निर्देशक हैं, वो उस माहौल से बाहर निकलना चाहते हैं। उद्धव की ललकार योगी को स्वीकार। यहाँ हम फिल्म सिटी बनाएंगे, तो जो उन्होंने आज तक कहा है वो किया नहीं, इसलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो कहते हैं वो होता नहीं है, ये तो सच है। योगी का ऐलान, 2.5 साल में फिल्मिस्तान। आज महाबहस इसी पर। क्या तो मिलेगा क्या करारा जवाब उद्धव ठाकरे की इस ललकार को योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश का? आज मैं ये सवाल पूछूंगा। मेरे साथ जुड़े हुए हैं हीरो वाजपेयी, बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर उमाशंकर पांडे, कांग्रेस के प्रवक्ता विराम सिंह, शिवसेना के नेता अरुण बख्शी, अभिनेता उदित नारायण, मशहूर गायक नुपुर मेहता, अभिनेत्री, और राजू श्रीवास्तव, हास्य कलाकार और अध्यक्ष हैं यूपी फिल्म विकास परिषद के। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज बहुत ही स्पेशल है ये महाबहस, क्योंकि देना है जवाब उद्धव ठाकरे की उस चुनौती का, ललकार का। यूपी से जाना चाहिए जवाब। लेकिन पहले राजू श्रीवास्तव जी से मैं पूछना चाहूंगा। राजू श्रीवास्तव जी, उद्धव ठाकरे के इस बयान पर आप क्या कहेंगे? आप तो फिल्म उद्योग को यहां पर विकसित कर रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में पहले से ही शूटिंग्स हो रही हैं बहुत सारी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ऐसे ऐसे रमणीय स्थल हैं, ऐसे ऐसे धार्मिक स्थान हैं, चाहे काशी विश्वनाथ हो, चाहे मथुरा वृंदावन हो, चाहे आगरे का ताजमहल हो या गंगा जी हो, ऐसे बहुत सारे स्थान हैं। तो यहाँ बड़े बड़े सुपरस्टार्स ऑलरेडी शूटिंग कर रहे हैं रियल लोकेशंस पे। और फिल्म इंडस्ट्री कोई एक सामान नहीं है जो कोई उठा के वहाँ ले जा रहा है, कोई ले जाके वहाँ जा रहा है। जब बॉलीवुड को सहूलियत होती है, सुविधा होती है, तब वो हैदराबाद की फिल्म सिटी में शूटिंग करता है, कभी बैंकॉक में शूटिंग करता है, कभी गोवा में करता है, तो यूपी में भी शूटिंग होती है।
बहुत समय से हो रही। बस ये है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी योगी जी वो रोजगार सृजन के लिए बहुत चिंतित हैं। तो वो हर डिपार्टमेंट को खंगाल रहे हैं जहाँ जहाँ से संभावनाएं हैं कि यहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जा सकता है। तो इसी के तहत स्टूडियो बनाने का फैसला किया गया है और हम फिल्म वालों को सुविधाएं दे रहे हैं। तो जब सुविधाएं मिलेंगी तो जाहिर सी बात है कि कोई भी फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर यहाँ की शूटिंग करेगा। हम तो चाहते हैं उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी हो या रियल लोकेशंस हो, मराठी फिल्म भी शूट हो, इंग्लिश फिल्में भी बने, दूसरी भाषाओं की फिल्में भी बने, सब लोग आएँ। तो जिस तरह से दूसरी जगह फिल्म सिटी है, हैदराबाद में है या चेन्नई में है, तो उसी तरह से यहाँ भी बन रही है। ये किसी मुकाबले के लिए नोएडा में फिल्म सिटी नहीं बन रही है। मैं दोबारा भी आऊंगा, मेरे पास और भी सवाल है आपके लिए, लेकिन मेरे साथ जो उदित नारायण जी भी जुड़े हुए। उदित नारायण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जब उस दिन मीटिंग हुई, उदित जी आप सुन पा रहे? आपके कान में अभी ईपी लगाया जा रहा है। उदित जी नमस्कार, आपको सुनाई दे रहा है? मैं स्टूडियो से बोल रहा हूं, अजय झा। जी झा जी, अरे हम तो झा छिए, सबके प्रणाम करै छी। जी जी सुनै छिए ने? झा जी ठीक छिए अहाँ साहब? एकदम एकदम, धन्यवाद। बढ़िया से सुनै छी। ओके, तो मैं यूपी के दर्शकों के लिए पूरी तरह से हिंदी में, मैथिली में भी बोल रहे थे। उदित नारायण झा मिथिलांचल के इलाका, सीता जी की धरती, वहीं से आते हैं उदित नारायण झा, और मैं भी वहीं से आता हूं, नेटिव मेरा प्लेस है, इसलिए उन्होंने मैथिली में संबोधित किया हमें। उदित नारायण जी, आप जब योगी आदित्यनाथ जी उस दिन मीटिंग कर रहे थे फिल्म इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए यूपी के भीतर, ग्रेटर नोएडा के भीतर, तो आपने गाना गाया था कि उसको क्या डर है रे मितवा। लेकिन डर तो गए उद्धव ठाकरे लगता है उस दिन के ऐलान से। अब वो ललकार रहे हैं कि दम है योगी आदित्यनाथ में तो बना लें इंडस्ट्री। देखिए, मैं पर्टिकुलर किसी की बात नहीं करना चाहूंगा। जी जी जी। हिंदुस्तान हम सबका है, और हम जो भी यहां पैदा हुए हैं वो हिंदुस्तानी लोग हैं, और हमारा हिंदुस्तान, हमारा भारत हर मामले में कितना अच्छा हो सकता है, कितना प्रगति कर सकते हैं हम लोग, कितना आगे बढ़ सकते हैं, हमारी सोच वो होनी चाहिए। लेकिन अगर यूपी में इंडस्ट्री बने, आज सम्माननीय जी उदित जी, जी यूपी में इंडस्ट्री बने, जिस तरह से ऐलान किया आपने, खुद थे आप उस मीटिंग में, उस मीटिंग में आप खुद थे, जो सीएम के साथ मीटिंग हुई, तमाम बॉलीवुड के दिग्गज आप जैसे जमा थे। जिस तरह से 2.5 साल में दुनिया के टॉप एक्सपर्ट्स से सलाह लेकर इंडस्ट्री यहां पर बनाने की, फिल्म सिटी बनाने की बात योगी आदित्यनाथ ने कही, क्यों ये जरूरी है और क्यों उद्धव साहब परेशान नजर आ रहे हैं इस बात को लेकर कि ऐसी भाषा कि दम है तो बना लें? नहीं, मैं फिर से आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी के नाम को लेके पर्सनल इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। जी जी। हमको देखना है कि हम कितना प्रगति कर सकते हैं किसी भी फील्ड में। अगर आज हमारे आदरणीय सीएम योगीनाथ जी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये सोचा है, तो फिल्म सिटी तो बनना है, और फिल्म सिटी बननी भी चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग इंटरटेनमेंट फिल्म के जरिए या एक ये सब तो करते आ रहे हैं, लोगों को एंटरटेन करते ही आ रहे हैं, लेकिन आज फिल्म सिटी बनेगी तो इंटरटेनमेंट के साथ साथ हजारों लाखों को काम मिलेंगे, सबके चूल्हे जलेंगे, सबका घर चलेगा। तो ये तो बहुत ही अच्छी सोच है। बिल्कुल, ये और अच्छी। अगर हमारे सीएम आदित्यनाथ जी ने ये सोच लिया है तो ये बहुत ही अच्छा कदम है, और ये
होना भी चाहिए। जी उदित जी, मैं ये आपको हम सब के लिए, हम कलाकारों के लिए हाँ वर्क जी जी उदित जी, मैं आपको बहुत ही अच्छा रहेगा, आपको हमारे आपको देश के हित के लिए अच्छा रहेगा। जी बाकी मेहमानों से बात शुरू करने से पहले मैं आपको धन्यवाद कहूं, अगर लेकिन बिना आपकी दो पंक्तियां सुने हुए तो दर्शक मुझे माफ नहीं करेंगे, सो प्लीज। जी जी, किस तरह का गाना सुनाऊं? आप जो आपके मन में जो आए, आपके तो हर गाने सुनने लायक हैं। यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल रही, कितनी हसीन है ये दुनिया। आहा, फूल सारे झमेले, देख फूलों के मेले, कितनी रंगीन है ये दुनिया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। पापा कहते हैं से लेकर आज तक आपको सुनते आए हैं पूरे हिंदुस्तान के लोग, जिसमें मैं भी शामिल हूं, आपके मुरीद रहे हैं। और इस आवाज को आज भी सुनकर देखिए सबके चेहरे पर मुस्कुराहट यहां पर बैठे हुए हमारे मेहमानों की भी आ जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद उदित जी समय निकालने के लिए और हमसे बात करने के लिए। कि यूपी, आपने बड़ी बात कही कि यूपी में ऐसी इंडस्ट्री बने, ये बेहद अच्छी बात है और योगी जी ने ठान लिया है तो बनेगी। लेकिन डॉक्टर उमाशंकर पांडे जी, क्यों बेचैन हो उठे आपके दोस्त उद्धव ठाकरे साहब? ललकारने लगे यूपी को कि दम है तो बना लो। उन्होंने खड़ी की है कि इंडस्ट्री, उन्होंने तो इंडस्ट्री को तबाह करने का काम किया है, रंगदारी वसूलने का, मारने का, पीटने का, उत्तर भारतीयों को सताने का शिवसेना वालों ने ठेका ले रखा है अब तक। तो उमाशंकर पांडे जी, ये आरोप आपका, हाँ हाँ अजय जी, ये जो आपने अभी आरोप लगाए रंगदारी, गुंडागर्दी, ये आरोप आपका है उद्धव ठाकरे जी पर या न्यूज 18 का आरोप है ये उद्धव ठाकरे जी पर? मुझे लगता है कि आपको ऐसे आरोप नहीं लगा। डॉक्टर उमाशंकर जी, नहीं, आप थोड़ा जवाब ले लीजिए, मुझे लगता, जवाब ले लीजिए। अजय जी आप सुनिए, नहीं जवाब ले लीजिए। आपने मेरा आरोप, आप कंटिन्यू कीजिएगा, लेकिन आपने सवाल कहा तो मैं उसका जवाब देना पड़ेगा ना कि क्यों आरोप लगा रहे हैं। उत्तर भारतीय लोगों को डंडे पड़े हैं, क्या कांग्रेस को आज तक नजर नहीं आया क्या यूपी में? रेडी वाले, ठेला वाले, पटरी वाले, टैक्सी वाले, काम करने वाले, राहुल तो को बिहार का राहुल मार ही डाला था, भूल गए? ये क्या करते रहे शिवसैनिक वहां उत्तर भारतीयों के साथ? अजय जी अब आप कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ क्या? आप ये मान लें जी। अब आप सुनिए जी, ये कब हुआ था? जब आपके चाहने वालों यानी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मुझे लगता है शिवसेना की सरकार थी, तब ये बातें सुनाई देती थी। लेकिन अभी तो ये बातें नहीं सुनाई दे रही हैं जब से कांग्रेस के साथ शिवसेना की सरकार है। और रही बात आप फिल्म सिटी को लेके जो चर्चा कर रहे हैं उद्धव ठाकरे जी के बयान का, उस पर मेरा जवाब सुनिए। उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी की स्थापना 1989 में हुई थी, जब एनडी तिवारी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। और उसके बाद तमाम सरकारें बदल गई, कांग्रेस की सरकार इस बीच नहीं आई 1989 के बाद। और तब से लेकर आज तक जो नोएडा में फिल्म सिटी का निर्माण आरंभ हुआ था, तब से वो वहीं का वहीं रह गया। इस दौरान भाजपा की भी सरकार बनी, कल्याण सिंह जी कई बार मुख्यमंत्री रहे, राजनाथ सिंह जी कई बार मुख्यमंत्री रहे, राम प्रकाश गुप्ता जी रहे, और 3.5 साल से ज्यादा हो गए योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन बात आगे नहीं बढ़ी। अब जब योगी जी की चला चली की बेला है, तो एक ये इवेंट मैनेजमेंट करने की कोशिश हो रही है। ओके, ठीक है। आप योगी जी जो कहते आप हैं, दो बातें कह रहे हैं, नहीं है। आप दो बातें कह रहे हैं। किसानों का गन्ना मूल्य का भुगतान होगा 16,000। साहब सुन लीजिए और औरों के पास भी जाना है, मेरे पास बहुत सारे मेहमान हैं सर। सुन लीजिए, लाखों लोगों को रोजगार उमाशंकर जी, आज तक डिफेंस कॉरिडोर से लेके एक भी इंडस्ट्री धरातल पर नहीं आई है। ठीक है भाई, योगी जी ने कहा था। अरे ठीक है भाई, आवाज उमाशंकर जी आप दूसरों से भी बात कर लीजिए। नुपुर मेहता क्यों परेशान हो उठे हैं उद्धव ठाकरे साहब? क्यों उनको लग रहा है कि यूपी में दम नहीं है, योगी आदित्यनाथ में दम नहीं है, वो नहीं खड़ा कर पाएंगे इंडस्ट्री यहां पर?
और यही बात उमाशंकर पांडे जी को भी लग रहा है अभी भी। नुपुर। अजय जी, सबसे पहले तो ये बताइए बताइए जी, या आ रही आवाज? अजय जी, सबसे पहले तो ये बहुत अच्छा संकल्प है, बहुत दृढ़ संघर्ष है योगी जी का कि फिल्म इंडस्ट्री ये बना रहे हैं यूपी में। हम सबको बहुत खुश होना चाहिए। जैसे कि उदित जी और राजू भाई ने भी बोला, बहुत रोजगार मिलेंगे और ये इसमें हमारे भारत की एक शान है। और आज आप मुझे बताइए फॉर दैट मैटर कि कौन सी शूटिंग बॉम्बे में हो रही है आज के दिन में? बेल बॉटम जो अक्षय कुमार जी की फिल्म है वो लंदन में जाके शूटिंग करके आए हैं पूरी। विद्या बालन जी की फिल्म है आ रही है शेरनी, वो पूरी की पूरी शूटिंग भोपाल में हो रही है। सत्यमेव जयते 2 जो जॉन अब्राहम की फिल्म है वो लखनऊ में जाके शूटिंग करें। मुंबई में, पूरे महाराष्ट्र में कोई सब्सिडी नहीं मिलती है। यूपी सरकार ऑफर कर रही है 40% की सब्सिडी। आज राजस्थान सरकार ने भी ऑफर कर दी है 15% की सब्सिडी और एमपी सरकार ने ऑफर करी है 30% की सब्सिडी। तो मुंबई में क्यों कोई शूटिंग करेगा? फिल्म सिटी में आज की डेट में कोई नए फैसिलिटीज नहीं है। इतना आज की डेट में कोई स्टूडियोज भी नए नहीं बने हैं, सिर्फ सेट्स लगते हैं जो कि नए नए प्रदर्शन करते हैं। फिल्म सिटी ये नया बनेगा, फ्रेंच आर्किटेक्ट है इसमें, 3 साल में खड़ा हो जाएगा फिल्म सिटी। आज की डेट में तो बहुत जगह फिल्म सिटी है, बहुत सारे स्टेट्स में देखा जाए तो हैदराबाद में भी है रामाजी राव, चेन्नई में भी है फिल्म सिटी। बट ये एक अलग से बनेगा, हमको एडवांस फैसिलिटी मिलेगी और कलाकारों का, कला का क्षेत्र है, कला का केंद्र है, कलाकारों को बहुत सहानुभूति मिलेगी इससे। तो मुझे लगता है कि इसको एक राजनीतिक मामला ना बनाया जाए। उद्धव ठाकरे जी की सरकार में और योगी जी की सरकार में ऐसी कोई चुनौती नहीं होनी चाहिए। इसको हम एक भारत की शान समझ के लें और जो कलाकारों के लिए ये बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा इस पे। Absolutely. पॉजिटिव चीज से ले, Absolutely. तो हमको भी सीखने को मिलेगा। बिल्कुल। नुपुर, अरुण बख्शी के पास में जाऊंगा, वो भी बैठे हुए हमारे साथ, वो भी उस मुलाकात में थे उस दिन जब सीएम के साथ बात हो रही थी। लेकिन शिवसेना नेता विक्रम सिंह भी हमारे साथ है। विक्रम साहब, सुन रहे हैं ना आप? क्यों मिर्ची लग रही है भाई उद्धव साहब को? अरे यूपी में बहुत दम है भाई, यूपी में क्यों नहीं खड़ी हो सकती इंडस्ट्री? सर, आप यूपी में बनाए, कहीं भी बनाए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं, देखिए हर बिजनेस के लिए बहुत सारी चीजें देखी जाती है कि वहां पे वो चीज सेट हो सकती है कि नहीं हो सकती है। देखिए दादा साहब फाल्के ने जब यहाँ पे इसकी नींव रखी फिल्म इंडस्ट्री की, उसके बाद पूरे देश के अंदर, पूरे देश में कहीं पे भी आप देखेंगे कि कुछ फिल्में बनी, क्षेत्रीय जैसे फिल्में बनी, लेकिन ऐसी कोई इंडस्ट्री इस तरीके से डेवलप नहीं हो पाई। क्या बात कर रहे हैं आप? अरे क्या बात कर रहे हैं विक्रम साहब? मुंबई से बेहतर इंडस्ट्री दक्षिण भारत में है, बेहतर तकनीक। मुंबई से जाते हैं लोग एडिटिंग करवाने। आप जानते हैं, मुझे अरुण बख्शी नुपुर मेहता आपको बताएंगे, एक शूटिंग नहीं, उल्टा यहाँ पर ड्रग माफिया, मारपीट, शिवसेना की गुंडागर्दी, क्या नहीं होता है यार? हिंदी फिल्मों की बात कर रहा हूँ मैं हिंदी फिल्मों की बात कर रहा हूँ। साउथ वाले भी साउथ फिल्मों की हिंदी में डबिंग करके और फिर वो चलाते हैं पूरे देश के अंदर। तो देखिए हिंदी फिल्म का जो भी वो यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान के लोग देखते हैं साहब। अरे सर देखिए, तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि मुंबई में देखिए, मुंबई देखिए फिल्म के अंदर मेल फीमेल दोनों काम करते हैं और रात दिन का काम करता है। सबसे बड़ी चीज है डबिंग की बात नहीं हो रही है यहाँ पे विक्रम सिंह जी। देखिए सबसे बड़ी बात है सुरक्षा को लेकर। नहीं, सवाल ये है ना विक्रम सिंह, सवाल ये है भाई, सवाल ये है कि ये योगी आदित्यनाथ, सुन लीजिए विक्रम सिंह, सवाल ये है योगी आदित्यनाथ ने, अरे सुन लीजिए आप उमाशंकर पांडे जी, नए दोस्त बने हैं, सुन लीजिए। अरे बीजेपी को शिवसेना धोखा दे सकती है तो आपको कब धोखा दे देगी आपको भी नहीं पता। इतना मत उछलिए उनके लिए, थोड़ा सुन लीजिए आप। अरे सुन लीजिए आप, 4 दिन की दोस्ती पर इतरा रहे हैं, इतना जान मत लगाइए। लेकिन बीजेपी सबसे धोखा करती है। सुन लीजिए। ओके विक्रम सिंह, सवाल यह है, सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह कभी नहीं कहा कि हम बॉलीवुड को मुंबई से उठाकर यहां ले आएंगे। उन्होंने कहा हम अपनी इंडस्ट्री खड़ी करेंगे, यहां फिल्म सिटी बनाएंगे। तो उद्धव ठाकरे को मिर्ची क्यों लग रही है? अरुण बख्शी साहब जरा ये बताइए। आप करिए ना,
आप करके ना, लेकिन आप गुमराह करके, आप ये अफवाह फैला करके कि मुंबई में ये फैसिलिटी नहीं है, हम ये देंगे। आप मुझे बताइए कि कौन बोला ये? सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये कहा क्या? बिल्कुल नहीं। अरुण बख्शी साहब, क्या कहा उन्होंने, ये तो आपको पता है। तो क्यों उद्धव साहब इतने परेशान हो उठे? क्यों ललकार रहे हैं? लेकिन आप किसी को देखिए, गुमराह करके देखिए ऐसा है, देखिए सर, ऐसा है, किसी को एनकरेज नहीं कर सकते तो उसको डिस्करेज भी मत कीजिए। इन दोनों पार्टियों वालों को बोलो कि गिव मी 2 मिनट्स प्लीज, बाकी सारा टाइम ले लीजिए। जी प्लीज गो अहेड। देखिए हमारे शहर में इस वक्त जो मानसिक संतुलन है वो सबका बिगड़ा हुआ है। उसमें मैं भी शामिल हूं। कौन क्या बोल रहा है, सोच कुछ रहा है, बोल कुछ रहा है, सब गड़बड़ है। अगर योगी जी फिल्म सिटी बना रहे हैं तो इट इज अ क्लैप फॉर हिम। इट्स अ ह्यूज क्लैप फॉर हिम। ही इज अ वंडरफुल मैन, एक्सीलेंट मैन। फिल्म सिटी शुड गो टू एवरी प्रांत। हर एक प्रांत की अपनी एक फिल्म सिटी होनी चाहिए, ताकि ये जो कैमरा है वो जब वहां पे पहुंचे सब्सिडी मिले, कलाकारों को नौकरी मिले, और भी जो प्रोडक्शन के गाइज हैं, लाइटमैन हैं, उनको अच्छी नौकरी मिले, और यहाँ से जो विचारक हैं वहां पे जाएं। क्योंकि एक चीज मिसिंग होगी, चाहे वो यूपी हो या कोई भी हो, प्रोफेशनल एटीट्यूड। वो जो थिंकर्स हैं, प्रोफेशनल एटीट्यूड, डिसिप्लिन, वो आ जाएगा। जमीन का टुकड़ा मिला है, भवन भी मिल जाएगा। उसके बाद में वहां पे एक बहुत बड़ी फिल्म सिटी भी बनेगी। योगी जी इज अ वंडरफुल मैन। वो बड़ा फ्यूचरिस्टिक आदमी है, वो बहुत दूर की सोचता है, वो संत फकीर आदमी है। उसने कह दिया तो कह दिया। ये फिल्म इंडस्ट्री के लिए अच्छी बात है। जैसे नूपुर ने बोला है, आजकल शूटिंग्स बाहर हो रही हैं, आजकल जिंदगी फिर से शुरू हो रही है। लेट्स एम्ब्रेस द लाइफ विद ओपन आर्म्स। ये झगड़े यहां से लेके जाएंगे, कैसे नहीं लेके जाएंगे सर? कैसे नहीं लेके जाएंगे? उनके इस प्रयास को नमस्कार करना चाहिए। उन्होंने बहुत अच्छा सोचा है, बहुत अच्छा सोचा है। इससे वहां पे एडिटर बनेंगे, एडिटिंग होगी, वहां पे फिल्में बनेंगी। आदमी आपको पैसा लेके जाना है, स्क्रिप्ट लेके जाना है, अपना यूनिट लेके जाना है। आधा यूनिट आपको वहीं से मिलेगा, क्योंकि वहां से मिलेगा, उनको नौकरी मिलेगी। दैट इज द मेजर थिंग। बिल्कुल, फ्यूचरिस्टिक मैन। यस, हीरो वाजपेयी जी, बीजेपी प्रवक्ता जी, हीरो वाजपेयी जी, बीजेपी प्रवक्ता, तो क्या जवाब देंगे उद्धव ठाकरे की इस ललकार को कि है दम तो बना लो इंडस्ट्री? ओके, हीरो वाजपेयी जी लगता है कि डिस्कनेक्ट हो गए। नुपुर, तो क्या जवाब क्या दिया जाना चाहिए? हाँ जी अजय जी, देखिए अजय जी, ये इन लोगों ने बहुत एक राजनीतिक मामला बना दिया है। जहां तक अगर आप एक लार्जर एस्पेक्ट में देखें, ग्लोबल इसका प्लेटफॉर्म देखें, 1000 एकड़ की ज़मीन मिली है, हज़ारों करोड़ रुपए लगे हुए हैं, फ्रेंच आर्किटेक्ट इनको आके बना रहे हैं। एक जो चीज़ जो सामने आएगी 3 साल बाद, आप कल्पना भी नहीं करते हैं कि इतनी अद्भुत चीज़ होएगी ये, और इसके लिए हम सबको गर्व महसूस करना चाहिए। हम भारतवासियों को, हो सकता है हॉलीवुड के लोग यहाँ पे आके शूटिंग करें। आज की डेट में सारे बॉलीवुड के लोग बाहर जाके पूरी दुनिया में शूटिंग करते हैं, और दुनिया का हर एक कंट्री उनको सब्सिडी देता है, चाहे वो लंदन हो, चाहे वो कनाडा हो, सेशल्स हो, सिंगापुर हो, और बहुत सारी ऐसी कंट्रीज में गिना सकती हूँ जो सब्सिडी देता है। मेरा सवाल विक्रम सिंह जी से है कि मुंबई सरकार सब्सिडी क्यों नहीं देती है शूटिंग पे? लॉकडाउन के बाद एक भी शूटिंग हुई है क्या बॉम्बे में? अक्षय कुमार जी की फिल्म की बाहर हुई है, मैं आपको गिना सकती हूँ, सारी फिल्मों की बाहर शूटिंग हुई है। क्यों नहीं लोग आज मुंबई में शूटिंग करना पसंद करते हैं? आज वो चड्डा फिल्म रिलीज होगी आमिर खान जी की, वो भी टर्की में जाके शूटिंग कर रहे हैं। क्यों नहीं लोग मुंबई में शूटिंग करना चाहते हैं? क्यों नहीं फिल्म सिटी में काम करना चाहते हैं लोग? क्योंकि वहां पे सुविधा नहीं है, फैसिलिटीज नहीं मिलती है।
पुराने बहुत पुराने जमाने के स्टूडियोज बने हुए हैं। इवन जो वो मेकअप रूम्स होते हैं उसमें बास आती है, क्यों नहीं उसको मॉडर्नाइज किया जाता है, क्यों नहीं उसको रिवैम्प किया जाता है, क्यों नहीं वहां पे कंस्ट्रक्शन में पैसा लगाया जाता है, एक नई फिल्म सिटी क्यों नहीं बनाई जाती है। और एक योगी बाबा अगर नई फिल्म सिटी बना रहे हैं तो उनको कंडेम किया जाता है, विक्रम सिंह उन साहब पे आरोप लगाए जाते हैं कि आप हमारी फिल्म सिटी वहां पे लेके जा रहे हैं। मैं आपको एक बात बता दूं विक्रम सिंह जी, मैं आपको एक बात बता दूं, बॉलीवुड किसी की जागीर नहीं है। अरे कौन जागीर? मैं तो कहता हूँ आप बनाओ भाई फिल्में। बॉलीवुड बनाना हम क्यों बनाए? महाराष्ट्र सरकार बनाएगी और फिल्म महाराष्ट्र सरकार बनाएगी, पैसे क्यों नहीं लगाती महाराष्ट्र सरकार? रिकंस्ट्रक्ट क्यों नहीं करती? जागीर तो किसी की नहीं है, बना हुआ है वो कोई समाज सेवा। लेकिन उत्तर प्रदेश की आप बात करिए जिस पर पहले से जो है उत्तर प्रदेश में बने हुए हैं, उसको आज तक डेवलप क्यों नहीं किया भारतीय जनता पार्टी ने? और योगी जी 3.5 साल से मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने क्या किया? कोई इंडस्ट्री लगाया क्या जो अब उनके दावों पर जो है ट्रांस किया जा सकता है? आज की डेट में वो सब जगह देश के हिस्सों में शूटिंग करता है। आप कलाकारों के लिए नई फैसिलिटी बनाया नहीं वहाँ पे, क्यों नहीं करते? वो सारी चीजें अपने वहाँ से लेकर के आते हैं। अरे तो इस चुनौती का क्या मतलब है विक्रम सिंह? इस चुनौती का क्या मतलब है? क्यों सीएम को चुनौती दे रहे हैं वो? क्यों उत्तर प्रदेश को चुनौती दे रहे हैं? क्यों योगी आदित्यनाथ को चुनौती दे रहे हैं उद्धव ठाकरे? मैंने ये कहा कि आप बनाओ, मैंने कहा बनाओ, लेकिन आप फिल्म मेकर से पूछो, जो फिल्म मेकर है वो जिसको उसको जो फैसिलिटी मिलेगी वो वहाँ फिल्में बनाएगा। वो अपनी मर्जी से कोई ये बोले कि मुझे फिल्म में काम दे दो, वो कभी नहीं देगा। अरे तो आप ये बताइए ना कि आप उद्धव ठाकरे जी को परेशानी क्या है? जवाब नहीं दिया विक्रम सिंह जी, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप बहुत आसानी से मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं और इधर उधर की बातें कर रहे हैं। अगर योगी बाबा हजारों करोड़ रुपए यूपी में लगा रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री के लिए, तो आप उससे ज्यादा पैसे मुंबई की फिल्म सिटी में क्यों नहीं लगा सकते और उससे बेहतर बना के दिखाइए? हम तो वही तो कह रहे हैं, हम वही तो कह रहे हैं कि मुंबई में एक दूसरे को चुनौती देने का तो यहाँ पे कोई सवाल नहीं है ना। कोई कमी, हमने यही तो कहा है कि मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री के अंदर किसी तरीके की कोई कमी नहीं रखी जाएगी। कोई कमी नहीं है। टेक्निक और भी तो यहाँ आज पे एस्टेब्लिश बॉलीवुड के धाकड़ लोग फिल्म टेक्निक सिटी में शूटिंग क्यों नहीं करना चाहते हैं? बाहर से मंगा, आज जो हम टेक्निक बाहर वालों की यूज करते हैं वो सारी चीज मुंबई में हो, ये सारी। अच्छा विक्रम सिंह जी, आपको लगता है नहीं, आपके अनुसार फिल्म सिटी बहुत अच्छी है मुंबई की, तो आप मुझे बताइए आप क्या क्या फैसिलिटीज दे रहे हैं, क्या क्या सुविधाएं आप प्रदान कर रहे हैं मुंबई की फिल्म सिटी में? चलिए आप बताइए। आज आप तो बहुत जानते हैं फिल्म सिटी के बारे में, मुंबई की फिल्म सिटी के बारे में। आप प्लीज बताइए आप वहाँ सुविधाएं क्या क्या दे रहे हैं? आज मुंबई के अंदर देखिए इतनी बड़ी फिल्म सिटी, इतनी जगह दी हुई है, और इसके अलावा भी अगर आपकी कोई मांग है तो आप रखो ना, आप सरकार के आगे रखो। आपने कभी कोई मांग रखी है क्या? आपने कभी कोई मांग रखी है क्या? आज तक कभी महाराष्ट्र की सरकार ने कोई अलग से फैसिलिटी दी हो तो बता दीजिए। नहीं, शिवसेना ने केवल वहां दबंगई करने के और कुछ किया हो तो बता दीजिए अरुण बख्शी साहब। अरुण बख्शी साहब, बहुत सीधी सी बात है भाई मुंबई में इंडस्ट्री रहे, हम सभी मुंबई में बनने वाली फिल्मों। मैं अपना टाइम देता हूं आपको। जी अरुण बख्शी साहब। विक्रम जी, अगर आप बोलना चाहे तो मैं अपना सारा टाइम देता हूं। देन प्लीज चुप रहिए, बी अ लिसनर। या ओके सर, एक बात बड़ी पक्की है। किसको नहीं बोलने देंगे? बाबू जी, एक बात बड़ी पक्की है। इसमें बोलिएगा विक्रम जी। विक्रम जी प्लीज चुप रहिए। आपके अंदर बहुत बोलना है ना, बोलिए ना, बोलते रहिए आप। सर, एक बात पक्की है जी कि बंबई में इस वक्त जो एटमॉस्फेयर है, कलाकार का मन ही मर गया है। अब वो रास्ते चाहिए, वो जगहें चाहिए जहां सुकून हो। ये दोनों जो मित्रगण हैं, विक्रम जी और उमा शंकर दूसरे जो हैं, ये फिल्म इंडस्ट्री के नहीं है, ये राजनीतिक लोग हैं। ये राजनीति करे, वेरी नाइस, गुड, वेरी गुड। कलाकार उसका जो वो एटमॉस्फेयर है वो नहीं है आजकल। मैं खुद इस महीने जा रहा हूं लखनऊ शूटिंग के लिए, क्योंकि लोग कहते हैं यहां नहीं करेंगे, हम वहां करेंगे। सर, इन लोगों ने बोल बोल के खराब बोल बोल के यहां का एटमॉस्फेयर बड़ा खराब कर दिया है। कलाकार का मन नहीं करता। कलाकार इज नॉट रूल्ड बाय दिस, रूल्ड बाय हार्ट। कलाकार तो अपने मन से अपनी कला पैदा करता है, सृजन करता है कलाकार। लेकिन क्या क्या हो रहा है
दाऊद गैंग का दबदबा, ड्रग का बोलबाला, कास्टिंग काउच, कलाकारों का शोषण, क्या नहीं। और आज इन दिनों क्या बुलडोजर तक चल रहे हैं कलाकारों के घर पे, ये भी हम सब ने देखा है। तो अगर योगी आदित्यनाथ बनाने जा रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री यहां पर फिल्म सिटी, तो उद्धव ठाकरे को मिर्ची क्यों लग रही है, यह आपको समझ में आ गई होगी बात। क्योंकि उनको डर है कि उखड़ जाएगा, कलाकार छोड़ देंगे, लोग छोड़ देंगे मुंबई को, बॉलीवुड को, इसलिए डर रहे हैं। तो अब देना होगा जवाब यूपी को, योगी आदित्यनाथ को, यूपी सरकार को, जो कहा है वो करके दिखा के। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। और मिनका के साथ इस वक्त की खबरें।